Selamun aleyküm. Süleyman Sağol Ertuğrul. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली एपिसोड में हमने अस्कलान के गिर्द मुहासरे तक का डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस तरह अस्कलान को फ़तह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब अस्कलान के बादशाह यानी कि लोगाई को उसकी आवाम के सामने किया और हथियार डालने को कहा तो आवाम ने अपने हुक्मरान को भी दाव पे लगा दिया और कहा कि हम किसी भी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। अब आगे सर्दियां आ रही थी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं चाहते थे कि मुहासरा बढ़ा दिया जाए, इसलिए सुल्तान ने एक तरफ तो अस्कलान का मुहासरा किया और दूसरी तरफ अस्कलान से मुल्हिका तमाम इलाकों को फ़तह करने का इरादा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फ़ौज को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा अस्कलान के गिर्द मुहासरा करता रहा तो दूसरा हिस्सा उसके इर्द गिर्द तमाम इलाकों को फ़तह करता रहा। Those men, I am Salahuddin. गज़ा और दारम के शहरों ने जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज को देखा और अपने इलाकों को देखा तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर शहर के दरवाज़े खोल दिए और शहर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले कर दिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनके साथ नहायत फ़याज़ाना सलूक किया और उनके साथ नहायत आसान शराइत पर उन्हें रिहा कर दिया और उनके शहरों को अमान दे दी। उसके बाद जब गज़ा और दारम के शहरों को तरफ देखा तो अहले रमला ने भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सलूक से मुतासिर होकर अपने शहर की कुंजियाँ सुल्तान के हवाले कर दी। यूँ अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले बहुत ही अहम शहर आ चुके थे। अब बारी थी दामन कोह में वाक़े किले इबलीन की, जो कि नहायत मजबूत था। चूँकि वो पहाड़ी के ऊपर वाक़या था इसलिए उसको तसहीर करना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन यहाँ पे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनके हाकिम यानी कि लोगाई को सामने किया और कहा कि अगर तुम अपने बादशाह की जान चाहते हो तो ये किला हमारे हवाले कर दो। जब अहले शहर ने अपने महबूब हाकिम को यहाँ देखा तो उन्होंने अपने शहर के दरवाज़े खोल दिए और यह मुस्तहकम किला भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले कर दिया। बाबा हिम्मत रखें, मदद कर। जब अस्कलान के लोगों ने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को फ़तह कर लिया है और आगे सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में मुज़ाहमत करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा और सर्दियों में हो सकता है कहत भी पड़ जाए, तो कहत से बचने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ नहायत आसान शराइत पे सुल्तान के साथ सुलह कर ली और यूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अस्कलान को फ़तह कर लिया। और यूँ तकरीबन 2 महीनों की मुद्दत में यानी जुलाई से लेकर 4 सितंबर तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम अहम साहली इलाकों को फ़तह कर लिया था। ये साहली इलाके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जानते थे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी फ़ातह इनको फ़तह किए बगैर यरूशलेम को फ़तह नहीं कर सकता था। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतवाहत को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जज़ाकल्लाह। Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah.